ये प्रधानमंत्री आवास योजना की वो सच्चाई है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे जिस घर के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं, इस घर की स्थितियों को जरा गौर से दिखाएं। शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और सरकार में बैठे बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि इन गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। योगी सरकार भले इस बात का दावा करती है कि हमारी योजनाएं धरातल तक पहुंच रही, लेकिन ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण पेश करती हैं कि गांव की गरीब जनता को किस तरह से ठगा जाता है और किस तरह से अधिकारी कर्मचारी गरीबों के दरवाजे पर नहीं आते हैं। दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरे के साथ रहते हैं? हाँ, भाई के साथ। कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। रहने का यहाँ जगह नहीं है। बेघर है आदमी, जिसके पास रहने की जगह नहीं है उसको आवास मिलना चाहिए। जिसके पास बिल्डिंग बनी है उसको आवास मिल रहा है। उसको आवास मिल रहा है? उसको आवास मिल रहा है। जिसके पास कुछ नहीं रहने की जगह उसको आवास नहीं है। हाँ, जो प्रधान के आदमी उनको मिल रहा है, जो प्रधान के आदमी नहीं है, जो खिलाफ पार्टी है, उनको उनकी कॉलोनी उठा करके उनको दे देते हैं। उसका कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा, ना कोई जाँच हो रहा है। जाँच होता है तो पैसे कौड़ी मांगते हैं। इतना पैसा दो, जब आदमी के पास पैसे नहीं तो पैसा आदमी कहाँ से देगा? कहना हो जाएगा, अभी आवास नहीं आ रहे हैं, अभी निकास आवास बंद है, वो दुनियादारी का टरका बताते हैं। सरकार तो बहुत कहा था कि अरे हम तो एकदम 40 लाख आवास दे दी ना, फलाना ढिमकाना। ये अधिकारी सुनते तो ये राजाओं को दिया है ना, बड़ों को दिया है ना, गरीबों को कहाँ मिला है? गरीबों को अगर आकर इंक्वायरी की जाए तो गरीबों को देखा जाए कौन गरीब है कौन अमीर है। आपको आवास मिलेगी, आप गरीब मिलेगी, गरीब आदमी हो, 60 साल का हो, पेंशन बंधेगी, सब कुछ बंधेगी। दौड़ते नहीं कोई हो रहा काम तो क्या करें? यहाँ के अधिकारी चोर है तो क्या किया जाए? नमस्कार, द सच इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन तिवारी। इस कड़कड़ाती ठंड के बढ़ते पैमाने में जब लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए हैं तो द सच की टीम उन घरों की पड़ताल कर रही है। हम उन असहाय परिवार के साथ मौजूद हैं जिनके पास न रहने को ठीक से सुविधाएं हैं और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो अपने घर का निर्माण करवा पाएं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीर दिखाएं। आप देख सकते हैं ये परिवार, बेबस परिवार हमारे सामने मौजूद है और इस कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह की समस्याओं का सामना इस परिवार को करना पड़ता है वो सरकार के बड़े बड़े दावों को खोल कर रख देता है। सरकार वाकई में बड़े दावे करती है और बताने की कोशिश करती है कि हमने 40 लाख लोगों तक आवास योजना की सुविधाएं पहुंचा दी है, पर शायद उन 40 लाख लोगों में ये गरीब परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी कलम से दरकिनार हो गया है। बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या तकलीफें इस परिवार को आ रही। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ के निवासी? विष्णुपुर। अच्छा, क्या समस्याएं आ रही? समस्या हमको ये आ रही कि हमारा एक भाई है, बारिश में घर गिर गया है। इसको 3 बार मंत्री यहाँ के आए, ग्राम विकास अधिकारी? हाँ, आए, देख गई हैं। कौन है? अधिकारी है, मंत्री है यहाँ का। 3 बार आ चुकी हैं, जांच करें। उसके बाद लास्ट में अगले से कहीं 20,000 रुपए दे दो, आपको कॉलोनी आ जाए। लेकिन अगला लास्ट जब खाने की जगह है नहीं, पैसा तो कहाँ दे दे उनको। इसलिए वो हमारे मकान को दिखा दिए हैं कि पक्का उसका मकान है और भेज दिए हैं लिख के। और बताओ वो कहाँ जाए अब? मतलब उल्टी रिपोर्ट? हाँ, उल्टी रिपोर्ट कर दी। मान लिया हम उसको भगा दे तो वो कहाँ जाए रहने? कहा तो उसके कोई है ना, तो आदमी तो आए। वो कब से ऐसे रह रहे हैं? ऐसे रहे करीब बारिश से 5 महीना हो गए, 4-5 महीना से। कतो वो भाई भी आ रहा था, कतो हमारे यहाँ, कतो हमते, ऐसे बिता रहा है। और घर गिरा एकदम से, कहा मतलब कि वो 3 बार कहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट में आए कहा कि 20,000 रुपया दो, तो कहा कि हमारे पास खाने का है नहीं तो हम कहाँ से आपको दे। तो ऐसे करती हैं, आती हैं। तो आप समझिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना की वो सच्चाई है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से सरकार सुविधाएं देती है, लेकिन उसके बावजूद जो सुविधाएं निचले स्तर पर गरीब परिवारों को सामने मिलनी चाहिए उन्हें, उन सुविधाओं को मिलने में किस तरह से मशक्कत करनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। आप ही का घर है? हाँ जी। अच्छा, कब से ऐसे निवास कर रहे हैं? ये 18 से गिर गया तब दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरे के साथ रहते हैं? हाँ, भाई के साथ। कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। रहने का यहाँ जगह नहीं है। तो प्रधान से कहे हुई? प्रधान से हम नहीं कहा, हमसे खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है? हाँ, खिलाफ है मतलब? हमसे भाई वोट नहीं दिया तो हमारा कोई हुआ नहीं करते। हाँ, नहीं तो वोट नहीं दिया तो का विकासो न करी है? अरे अब जो कहू करा था वही क्या करी है कि हम करी है। हाँ, यह का है भाई? प्रधान तो पूरे गांव के हैं ना। हम गांव में राजा साहब के साथ घूमा, यही चक्कर से नहीं करते। हाँ, मतलब विरोधी पार्टी है। हाँ, तो बन गए
तो वही बन गए हैं तो तुम्हारा विकास है न करी है। नहीं तो भाई हम उनके लगे जाते नहीं तो, और जानते हैं प्रधान जब तक जइए ना जब तक करी है। हाँ नहीं तो सेक्रेटरी तो आवा हुई ना तुम्हें जांच वाँच करे तो उनका दिखावा है 3 बार अंदर घर से घसोर के वीडियो बनाए हैं। हाँ। लेकिन लेकिन वो करबे नहीं भाई, पक्का घर दिखा दी हमसे। की आवर है जांच करे। अरे सुनीता देवी का नाम है महिला का। हाँ हाँ सेक्रेटरी। सिंगरेटरी। हाँ हाँ तो उनका दिखावा घूस मांगत रहे, महिला पैसे नहीं रहा तो नहीं दी। हाँ का कहो पैसा मांगिन तो। अरे हम कहा मेरे पास है नहीं ना, हम यहाँ खा के जतन नहीं तो हम पैसा कहाँ से देंगे। तो कहेंगे कि तुमको आवास योजना ना मिली। वो अब लिख के दिखा दी पक्का मकान भाई का। पक्का मकान हाँ। भैया के दिखा दी। हाँ कि वही में उनका बना है। हाँ। अच्छा कुछ गांव के लोग मौजूद है। क्या नाम दादा आपका? यमुना प्रसाद। अच्छा ये कब से ऐसे रह रहे हैं? अरे 4-5 महीने हो गया हम्म। रहते हैं। तो जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से इनका घर है, उस हिसाब से तो इनको आवास योजना मिलनी चाहिए। हाँ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो बेघर है आदमी, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, उसको आवास मिलना चाहिए। जिसके पास बिल्डिंग बनी है उसको आवास मिल रहा है। उसको आवास मिल रहा उसको है। आवास मिल रहा है। जिसके पास कुछ नहीं रहने की जगह उसको आवास नहीं है। हाँ अच्छा गांव में ये भी होता है क्या जिसकी बिल्डिंग है उसको आवास मिल रहा है? हाँ हाँ, जिसका आवास बना हुआ है, रहने की जगह है, उसको आवास मिल रहा है। जिसके पास नहीं रहने की जगह उसको आवास नहीं मिल रहा है। मतलब जो प्रधान के चहेते हैं उनको मिल रहा है। हाँ, जो प्रधान के आदमी उनको मिल रहा है। जो प्रधान के आदमी नहीं है, जो खिलाफ पार्टी है, उनको उनकी कॉलोनी उठा करके उनको दे देते हैं। हाँ किसी मतलब हेर फेर किया जा रहा है। हाँ, एक बार हमारे भी लड़का की आई थी GST BSC, उसको निकाल दिया। कहीं BSC में GSC में लिखा दिया, चमार पास में अर्जन सीट में लिखा दिया। मेरे लड़का की आई की कॉलोनी चली गई। लवलेश उसका नाम था, हमारे लड़का का भी। हाँ, उसका इसी गांव के निवासी इसी विष्णुपुर के निवासी हैं। जमुना लवलेश नाम है। हैं। हाँ। अच्छा तो जिस तरह से ये होता है, प्रधान तो पूरे गांव का होता है ना, वो तो गांव की जनता ने हालांकि विरोध भले करते हैं, लेकिन पूरे गांव का विकास करना उसकी जिम्मेदारी। हाँ, मगर सुनता तो नहीं है प्रधान ना। जिसका जो उसके आदमी उसी का सुनता है। कहो तुम्हारी कॉलोनी आई हो तो कहो काट के उसको कॉलोनी दे दे। उसका कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा, ना कोई जांच हो रहा है। जांच होता है तो पैसे कौड़ी मांगते हैं। कितना पैसा दो? जब आदमी के पास पैसे नहीं तो पैसा आदमी कहाँ से देगा? हैं? जब गरीब आदमी हो, अगर पैसे हो तो अपना खुद वो बना ले। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जब अपने पास कौन है यहाँ प्रधान? कौन है यहाँ प्रधान का मिश्रा जी हैं। कौन मिश्रा जी? पंडित जी आए उड़वा के। अच्छा क्या नाम है? पूरा नाम जानते हैं? रमेश, हम तो जानते हैं, जो यहाँ आम संसार में चलता है वही जानते हैं। हाँ, मतलब रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा। हाँ, उस पर सेक्रेटरी को जानते हैं यहाँ कौन? सेक्रेटरी संगीता कुमारी है कोई। हाँ हाँ, तो देखा वेखा बहुत तो 3-3 दिन वीडियो हमने 3 बार उनको कहा कि हमारा भी मकान देख लो। हमारा भी मकान उन्होंने नहीं देखा आज तक। हाँ। कहने हो जाएगा, अभी आवास नहीं आ रहे हैं, अभी निकास आवास बंद है। ये वो दुनियादारी का टरका बताते हैं। तो अब क्या करें? जब आएगा, जब देखा जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। करने के उनके क्षमता नहीं के करें हम गरीब आदमी के साथ। मतलब आप लोगों के अशिक्षित होने या फिर एक तरह से जानकारी ना होने का फायदा उठाते हैं वो लोग। हाँ, जानकारी का फुल फायदा उठाते हैं। यहाँ आते नहीं है कोई लोग। यहाँ देखने नहीं आते। चाहे कोई मरता हो, चाहे जीता हो, चाहे किसी घर गिरा हो, चाहे बरसात में डूब गया हो, तो कोई इंक्वायरी करने आते नहीं है। सरकार तो बहुत कहा था कि अरे हम तो एकदम 40 लाख आवास दे दी ना, फलाना ढिमकाना। ये अधिकारी सुनते तो नहीं। ये राजाओं को दिया है ना, बड़ों को दिया है ना, गरीबों को कहाँ मिला है? गरीबों को अगर आकर इंक्वायरी की जाए तो गरीबों को देखा जाए कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन शिक्षित है, कौन नहीं है। तो गरीब आदमी को तो कभी मिलती नहीं। जब मिलती है तो जिसके आवास रहने की जगह है, जिसको जीने की जगह है, उसी को मिलती है। जिसके पास चाहता है उसको मिलती है। जो उनका आदमी है उसी को उठा करके देते हैं। उन्हीं का डर देते हैं, उनसे घूस खाते हैं। हम लोग से क्या पाते हैं? जब हम लोग से पाते नहीं तो हम लोग को हाँ, आप लोग गरीब हैं, पैसे की व्यवस्था कर नहीं पाएंगे। पैसे है ही नहीं तो व्यवस्था कहाँ से हो? पैसे हो तो अपना खुद ना निजी बना ले। बिल्कुल सही बात है। हाँ। फिर सरकार के भरोसे क्यों बैठे? आज उन्हीं के भरोसे बैठे थे, इसलिए सरकार के भरोसे बैठते। सरकार ने कहता है कि एक चीज मिलेगी, आपको आवास मिलेगी, आप गरीब मिलेगी। गरीब आदमी हो, 60 साल का हो, पेंशन बंधेगी, सब कुछ बंधेगी। दौड़ते नहीं कोई हो रहा काम तो क्या करें? यहाँ के अधिकारी चोर है तो क्या किया जाए? नहीं तो जगतपुर विकास खंड क्षेत्र लगता है जी, जगतपुर लगता है। तो ये हकीकत है। ये हकीकत है। और नहीं तो उसकी इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो कि कहाँ पर जाया है, कहाँ पर ना जाए। अच्छा बड़े अधिकारी जगतपुर विकास खंड के वीडियो कब नहीं होते? कभी नहीं आते यहाँ पर, देखने भी नहीं आते। हाँ कि क्या हो रहा क्या नहीं हुआ, किस गांव में रास्ता खराब है, किस गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई चीज की इंक्वायरी नहीं हो रही है। और जो DM बैठे हैं, CDO बैठे हैं, ये सब अरे ये सब कभी यहाँ दिखाते हैं, शकल नहीं दिखाते तो क्या किया जाए? डीएम और सीओ इनको देखना चाहिए। लेकिन इनको देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए कि इनको देखने का हक मिला है, पद मिला है, आना चाहिए, जांच करना चाहिए कि कौन आदमी कैसे कैसे नहीं है। अब जब यहाँ आओगे नहीं तो क्या पता चलेगा? जब यहाँ से बड़े आदमी गए, प्रधान गए, वो गए कतो वीडियो गए, अरे वो तो वहाँ सब ठीक है, दूध भात खा रहे हैं। यहाँ दूध भात का यहाँ साले मर रहे हैं।
यहाँ कोई देखने वाला है मतलब प्रधानिक दरवाजे से वापस हुई जाती। वहाँ कोई जाते हैं, जब वह कोई चीज सुनते नहीं तो कोई जाएगा वहाँ। हाँ, तो आप समझिए इस बात को, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की वो सच्चाई है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे जिस घर के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं, इस घर की स्थितियों को जरा गौर से दिखाएं। शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और सरकार में बैठे बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि इन गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। योगी सरकार भले इस बात का दावा करती है कि हमारी योजनाएं धरातल तक पहुंच रही, लेकिन ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण पेश करती हैं कि गांव की गरीब जनता को किस तरह से ठगा जाता है और किस तरह से अधिकारी कर्मचारी गरीबों के दरवाजे पर नहीं आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं जहां से उन्हें कुछ ना कुछ मिलना होता है। हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के घर में निवास करने वाले लोगों को किस तरह से कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी से लेकर प्रधान तक इन गरीबों की इस मुसीबत को समझने की कोशिश तक नहीं करते हैं। योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हो जाती हैं और इन गरीबों को ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो असल में क्या सरकार इस बात की जांच करती है? क्या सरकार में बैठे आला अधिकारी, क्या जगतपुर के खंड विकास अधिकारी को यहाँ पर आना चाहिए? रायबरेली की डीएम साहिबा हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपको इन गांवों का निरीक्षण नहीं करना चाहिए? क्या सीडीओ साहिबा आपको निरीक्षण नहीं करना चाहिए? जिस तरह के हालात गरीबों के साथ यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान ने बना दिए हैं।